अस्सलाम वालेकुम। मैं भी आ चुका हूँ आप सब लोगों की तरह जिम करने, लेकिन हमें जिम करवाएगा कौन और जिम करेंगे कैसे, ये चीज़ हम देख लेते हैं। तो आज हमारे साथ हैं 15-20 साल का एक्सपीरियंस लेकर मोनिस भाई। वो आज तक अपना पब्लिक में शेयर नहीं कर पाए कोई भी एक्सपीरियंस, तो ये चीज़ मैं उनके साथ स्टार्ट कर रहा हूँ आपके लिए और अपने लिए अच्छे के लिए कि हमें जिम करनी कैसे है। ये चीज़ हमें मोनिस भाई बताएंगे और एक गजब की एंट्री के साथ। आइए आइए हम चलते हैं एक्सरसाइजेस की तरफ। एक्सरसाइजेस करने से पहले हमें अपने आप को वार्म अप कराना ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारा ब्लड सर्कुलेशन बॉडी में एक जगह होता है, जैसे हमारा पेट है, हमारा माइंड है, दिमाग है, जिसमें जो है 14% ब्लड सप्लाई होती है। हमें उसे पूरी बॉडी में सर्कुलेट करना होता है। इसकी वजह से हमारा जो है फटीग और हमारी मसल्स का फटीग होना कम हो जाता है, इससे इंजरीज कम होती हैं और वार्म अप भी हो जाता है, जिससे कि जो है ब्लड के जो न्यूट्रिएंट्स हैं जिस मसल्स के लिए एक्सरसाइज करेंगे उसमें ज़्यादा पहुँचेंगे और जल्दी रिकवरी होगी। तो आइए चलते हैं ट्रेडमिल की तरफ। तो गाइस अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं और हमें एक्सरसाइज करने से पहले वार्म अप करना पड़ता है। और हमें वार्म अप में सबसे पहले क्या करना है, हमें सबसे पहले ट्रेडमिल करनी है। और वो कैसे करनी है आइए हम आपको बताते हैं। तो गाइस अब हम आ चुके हैं ट्रेडमिल पर और हमें ट्रेडमिल कैसे यूज़ करनी है, कैसे इसके साथ हमें एक्सरसाइज करनी है, हम ये चीज़ आपको बताएंगे। स्टार्ट करते हैं। सो गाइस हमें सबसे पहले ये स्टार्ट बटन दबाना है और ये जो आपकी ग्रिप है यहाँ से पकड़ना है इस चीज़ को। और ये जो आपकी हार्ट रेट जो यहाँ पर लिखी हुई आ रही है ये आपकी 120 होनी चाहिए। अब हम ट्रेडमिल से उतर चुके हैं, तो इसके साथ साथ अब हम कुछ एक्सरसाइजेस भी करेंगे जिससे हमारी जो है मसल्स में ब्लड पहुंचना शुरू हो जाए। इसमें हमारी 3 बेसिक एक्सरसाइजेस हैं जो कि बिगिनर्स के लिए होती हैं, और बिगिनर्स का हमें नहीं पता होता कि उनका टाइम क्या है। तो कम से कम जो बिगिनर्स होते हैं वो 3 महीने से 2 साल तक बिगिनर एक्सरसाइजेस करते हैं, जो कि मास गेन का टाइम होता है। कुछ लोग हार्ड गेन करते हैं, कुछ लोग नॉर्मली गेन हो जाते हैं। अब हम यहाँ चिन अप की एक्सरसाइज करेंगे और ये हमें हमारे सुहेल साहब करके दिखाएंगे। चिन अप सबसे आसान है, क्यों? क्योंकि ये फेस पाम हमारा फेस साइड पर होता है और इसमें हमें जो है अपने आप को होल्ड करना है ऊपर की तरफ, क्योंकि शुरुआत में हम इतने ज़्यादा मजबूत होते कि हम फ़ौरन जो है अपने आप को पुल कर पाएँ। तो अभी यहाँ पर हम अपने आप को होल्ड करेंगे और धीरे धीरे कंसंट्रिक फेज में आएंगे, नीचे लाएंगे, फिर जंप करके ऊपर जाएंगे और होल्ड करेंगे। अब इस चीज़ को हमारे सुहेल भाई दिखाएंगे कि प्रॉब्लम सबके साथ है। अब हमें इस प्रॉब्लम को कैसे अटेंड करना है मैं आपको बता देता हूँ। जब आप अपनी ग्रिप बनाएंगे तो आपको जंप करके ऊपर जाना है, फिर ऊपर जाकर होल्ड करना है और उसके बाद आराम से नीचे आना है, फिर आपको फिर ऊपर जंप करना है, फिर होल्ड करना है और फिर आराम से नीचे आना है। तो आप ऐसे चिनअप्स और पुलअप्स को इम्प्रूव कर पाएंगे। अभी हमने जो है पुलअप किए हैं। चिनअप सबसे आसान है, हमने चिनअप और पुलअप्स तो कर लिए। अब नेक्स्ट हमारी बेसिक एक्सरसाइज है पुशअप्स। अब इसमें हम शुरुआत में जब करना शुरू करते हैं तो हम कर नहीं पाते, तो कैसे उसको स्टार्ट करना चाहिए। नी का सपोर्ट इसलिए लिया क्योंकि जो बिगनर्स होते हैं वो ऐसे पुशअप्स नहीं मार पाते हैं, और अगर आप पुशअप्स मार सकते हैं तो वो कैसे मारेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। हमने पुशअप्स खत्म कर लिए। अब हम आए हैं बारडेप्स की तरफ। बारडेप्स में हम 2 तरीके से एक्सरसाइज करते हैं, 2 पार्ट्स को हिट करते हैं। पहला है हमारा चेस्ट, दूसरा है हमारा ट्राइसेप्स। तो अब हम पहले चेस्ट की तरफ जाएंगे और उसको कैसे करते हैं बारडेप्स पे वो हमें सुहेल करके दिखाएंगे। सो गाइज अब मैं आ चुका हूँ अपने चेस्ट को इन्फिसेंस करने के लिए, और उसके लिए हमें पोजीशन को वर्टिकल रखना है। हमें वर्टिकल डाउन होना है और वर्टिकल अप होना है, तो इससे हमारी चेस्ट पंप होगी। चलिए हम आपको करके
शुरू करने से पहले हम यहाँ जानना चाहेंगे कि जो है बिगनर्स कैसे करें इस एक्सरसाइज को। तो बिगनर्स के लिए सबसे पहले तो हमारे जो है 2 फुट प्रेस दिए गए हैं, इस पर खड़े होना है और उसके बाद फिर इसको स्टार्ट करने की कोशिश करनी है। अब हम यहाँ फुट प्रेस पर खड़े होंगे और बार पर हाथ रख के और अपने आप को जंप करा के ऊपर आ जाएंगे। ये कॉन्सेंट्रिक फेज़ है हमारा। इसमें फिर धीरे धीरे हम यहाँ इसेंट्रिक फेज़ में नीचे जाएंगे और यहाँ से इसको रिलीज़ कर देंगे। फिर इसको वापस हम वहीं से शुरू करेंगे, फुट प्रेस पे आएंगे और उसके बाद अपने आप को फिर से कॉन्सेंट्रिक फेज़ में डालकर नीचे इसेंट्रिक फेज़ में जाएंगे, धीरे 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 नीचे की तरफ चलते हुए और यहाँ हम अपने आप को रिलीज़ कर देंगे। ये धीरे धीरे हम जो है प्रैक्टिस करेंगे, विद इन अ वीक हमें जो है बारडिप्स लगने लगेंगे और हमारी डिफ़िकल्टीज़ भी धीरे धीरे कम होती जाएंगी। तो विद इन अ 1 मंथ हम अपने चिन अप, पुशअप और बारडिप्स में इस तरीके से इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। और अगर आपके साथ मोनिश भाई का एक्सपीरियंस है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस एक ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत कुछ सीखने को दे सकती है, जो मैं आप मोनिश भाई से सीख रहा हूँ और आप बहुत अच्छा सीख सकते हैं इनसे। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है मोनिश भाई का हमारे। थैंक यू। सो गाइस, यहाँ पर हमारा वार्म अप कंप्लीट हो चुका है और इसके बाद की जो एक्सरसाइजेस हैं वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और मोनिश भाई बताइए कुछ और। मेरे एक्सपीरियंस से मैंने आज तक यही सीखा है कि जो भी बच्चा आता है उसे बस डंबल्स और रॉड चाहिए होते हैं, तो ऐसा ना करें। आए, बेसिक एक्सरसाइज पहले अपनी क्लियर करें, अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाएं, अपनी एंड्योरेंस पावर बढ़ाएं, उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज पर जाएं। नहीं तो बॉडी में डिफॉर्मिटीज़ हो जाती है जिसकी वजह से बाद में फिर उसको ठीक नहीं किया जा सकता। तो बस मेरा यही कहना है कि जो है जब आप जिम में आएँ तो सबसे पहले बेसिक एक्सरसाइज लाइक पुशअप्स, बारडिप्स, चिनअप्स, ये सारी चीज़ें पहले इनको रेगुलर करें, उसके बाद फिर अपनी एक्सरसाइजेस पर आएँ। ऐसे तो हमने अपनी वीडियो ख़त्म कर लिया, नेक्स्ट वीडियो में सारी बातें बताएंगे, सारी एक्सरसाइजेस बताएंगे, कैसे करते हैं उनको, कैसे पॉस्चर कैसे ठीक किया जा सकता है, कैसे एक्सरसाइजेस और अच्छी तरीके से की जा सकती है जिससे आपकी मसल्स हिट हो, ना कि टेंडेंट्स। हम ज़्यादातर जब एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें टेंडेंट हिट कर लेते हैं और हमें लगता है कि हमारी बॉडी पम्प हो गई है। तो ये गलती ना करें। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। I tried so hard and got so far, but in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all, but in the end, it doesn't even matter. I tried so hard and got so far, but in the end, doesn't even matter. I had to fall to lose it all, but in the end, it doesn't even matter. It's hard to. Thank you so much guys for watching this video। and मोनिश भाई ने मेरे कहने पर टिकटॉक पर अपना अकाउंट बनाया, आप जाकर उनको वहाँ फॉलो कर सकते हैं और आप उनको भी फॉलो कीजिए, क्योंकि आप उनको फॉलो करने से ही अपनी छाती फाड़ सकते हैं।